राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संसार नश्वर है, फिर भी हम क्यों भौतिक चीजों की तरफ भागते हैं? यही तो हमारा बहुत सबसे बड़ा जाल है कि जालते हैं कि यार मर जाना है, जालते हैं कि शरीर भी छूट जाएगा, जालते हैं कि ये सब छूट जाएगा, फिर भी इसी के लिए फंसे हुए हैं। एक प्रसंग आता है मार्कंडेय पुराण में कि एक व्यापारी, उसका सब कुछ परिवार वालों ने लूट लिया, छीन लिया और उसको पीट करके घर से भगा दिया। और एक राजा सूरत, जिसका सब कुछ छिन गया था राज्य, तो दोनों मिले और दोनों ने आपस में बातचीत की। तो दोनों ये कह रहे हैं कि मैं करूं तो क्या, परिवार वालों ने मेरा सर्वस्व छीन लिया। वो वैश्य कहता, व्यापारी वो वैश्य कुल का था, मेरा सब कुछ छीन लिया लेकिन मेरा मन उन्हीं के प्यार में फंसा है, लगता है वो राजी हो जाए और मुझे रख ले, मुझे वैराग्य नहीं हो रहा। उस राजा ने कहा मेरा सब कुछ छिन गया है, फिर भी मैं राज्य चाहता हूं, अब क्या करूं? तो उनका आद्या शक्ति, ये माया का प्रभाव है, आद्या शक्ति भगवती दुर्गा की आराधना की जाए, मार्कंडेय ऋषि के दुर्गा जी की आराधना की जाए, देवी की आराधना की जाए, वो अपनी माया को हटावे, हमारे अंदर ज्ञान प्रकट करे, तो ये बात आवे। एक बार श्री स्वामी वामदेव जी महाराज अपनी मंडली के साथ भ्रमण कर रहे थे, अभी कुछ ही सब वर्षों पहले की बात है। तो एक जवान आदमी बूढ़े को जूते से पीट रहा था, तो उन्होंने भ्रमण करते हुए देखा, तो मंडली को रोका और उसके पास गए। जो वो जवान घर के अंदर चला, बोले कौन था ये? उनका बेटा था। बोले जूतों से पीट रहा था, तुम्हें बुरा नहीं लगता है? चलो हमारी मंडली में चलो, हर समय तीनों टाइम भोजन मिलेगा और भगवान नाम कीर्तन सुनो, भगवान की कथा सुनो, वृद्ध शरीर क्यों ऐसी पीड़ा सहते हो? तो उनका लड़का, हमारा पीठ हमें रहा है, तुम काहे को परेशान? वामदेव जी महाराज ने कहा इतनी प्रबल माया है, वो जूतों से पीट रहा है, फिर भी वो उसी का पक्ष ले रहा है, मंडली में नहीं आ रहा है, वो विरक्त नहीं हो रहा। यही भगवान की प्रचंड माया है। इसीलिए सबसे कहते हैं ज्यादा कलयुग है, कोई अन्य साधनाएं बन नहीं सकती, इसलिए नाम जप करो। कलयुग केवल नाम आधारा, जितना तुम अधिक राम कृष्ण हरि नाम जप करोगे, राधा राधा नाम जप करोगे, तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी और तुम भगवान को प्राप्त हो जाओगे। नाम में बहुत बड़ी सामर्थ्य है।